सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें क्या दिया हुआ है कि x कहाँ से कहाँ तक है, तो x 0 से इन्फिनिटी है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स है x माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस वन। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो प्रोसेस होता है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स माइनस वन का 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वन का 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। वी ऑब्जर्व दैट for all x greater than 0 x times e to the power x is greater than 0। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आप देखिए e to the power x तो हमेशा greater than 0 होगा ही, और x जो है उसमें दिया ही हुआ है कि x greater than 0 है। ठीक है, तो x times e to the power x भी greater than 0 होगा, और x times e to the power x क्या है, f dash x है, तो f dash x हमारा greater than 0 होगा। Therefore fx is an increasing function फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। हमें यही शो करना था, यहाँ हमने शो कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो हैंस शोन भी लिख सकते हैं, पर ऐसे भी आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। शो दैट y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ये हमारे पास y की वैल्यू है, जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है ना, तो ये ग्रेटर देन -1 है क्योंकि 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आर्ग्यूमेंट का। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्स का थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन -1। तो इस डोमेन में ये जो फंक्शन है वो आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें शो करना है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन में y लिखा, तो y बराबर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। ठीक है, अब डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा, तो यहाँ मैंने निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर है। पर चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर डोमेन आपका थ्रू आउट इट्स डोमेन, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, पर आप चाहें तो एक बार निकाल के ही बता सकते हैं कि ये जो x ग्रेटर देन -1 है वो डोमेन है। ठीक है, तो हमारा डोमेन x ग्रेटर देन -1 है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है हम लोग उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारा ये 1/x लॉग 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, और इसको प्रोडक्ट रूल से क्वोशिएंट रूल से हमने यहाँ सॉल्व किया। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में रखें, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें शो क्या करना है, तो हमें यहाँ शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमें बस ये शो करना है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम देखें एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बीइंग परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हमें बस ये बताना है कि ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हो गया तो ये पूरा लेस देन 0 हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स, अब एक्स हमें पता है वो ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से ज़्यादा है, तो -1 से ज़्यादा आप कोई भी वैल्यू रखिए तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स हमारा पूरा ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन वाई इंक्रीजेस फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। एक्स डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इस डोमेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। और हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मतलब ये इंटरवल फाइंड करना है, शो नहीं करना है, हमें इंटरवल्स फाइंड करना है जिसमें ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए, एक प्रोसेस होता है इसका। यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स है, उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ पर मैंने रेड पेन से मार्क किया है क्योंकि यहाँ n होगा, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, कोशिश करना है ओवर राइटिंग और कट ना हो, जितना कम हो उतना सही है। तो यहाँ रेड पेन से मैंने यहाँ मार्क किया, आप भी अपने साइन अपने सिम्बल्स मार्क कर सकते हैं ताकि अपने नोट्स जब आप रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 2 क्या है, एक फैक्टर है, तो -2 -1 0 1 और 2, जनरली ये 5 वैल्यूज़ हम लोग जल्दी से चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 में आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x -2 फैक्टर हो जाएगा। तो x -2 फैक्टर है, तो डिवाइड करने पे आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, या फिर इसको पैटर्न में तोड़ के x -2 कॉमन लेके आपका इतना आ जाएगा, है ना। तो फिर अब ये इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो आपका फैक्टर बन जाएगा x -2 x -4 और x + 3। इसके बाद अगला स्टेप बिल्कुल वैसे ही है, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, साइन स्कीम देखेंगे, तो यहाँ पर x हमारा 2 4 और -3 आएगा। साइन स्कीम देखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद आप टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो 4 से इन्फिनिटी और -3 से 2, आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं। द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ठीक है, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन 0 कहाँ है, 2 से 4 और -इन्फिनिटी से -3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस कॉस एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन r। तो पहले से बोल दिया है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो पूरा r जो हमारा रियल नंबर है उस पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये पहले ही बता दिया गया है। तो आपको a की वैल्यू बतानी है 0, 0 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 0 या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। या क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप गिवन में देखिए एफ एक्स हमारा क्या है, a x माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारा आ जाएगा a टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया ही हुआ है कि हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, a इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो a इंटू 1 प्लस साइन एक्स हमारा लेस देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स है क्या, इसकी वैल्यू हम लोग, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से -1, मतलब -1 से 1। तो अगर हर जगह हम लोग 1 को ऐड कर दें, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 को ऐड कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है पर हमें लेस देन 0 चाहिए इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवाने के लिए, तो लेस देन 0 कौन कर पाएगा, a ही कर पाएगा, क्योंकि ये टर्म तो आपका पॉजिटिव है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है ये वाला, तो उसमें a लेस देन 0 है। और अगर a लेस देन 0 है तो इंटरवल क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 0, जो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो हमारा ये
ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ मैंने ऑप्शन लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक 3 आता है, टॉपिक 2 हमने पूरा किया। हमारा अब अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए तो है ही, लेकिन इसमें आपको लैंग्वेज भी लिखनी होगी क्योंकि इसमें 1 मार्क के भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के 6 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है और साथ में इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सारे क्वेश्चंस एक पैटर्न में थे। ठीक है, थोड़े टाइप के थे पर सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। डिफ्रेंशिएशन करना है, देखना है एवरेज एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। लेकिन इसमें जो है, इसमें हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज आते हैं और अलग अलग इसमें तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस साइन 2x। तो ये हमारा फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बेसिकली 2 मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप इसको एक मैक्सिमम और मिनिमम के मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग डेरिवेटिव्स देखते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन 2x के जो रेंज होता है उसके हिसाब से इनइक्वालिटी यूज़ करके। ठीक है, तो इसको एक बार आप कोशिश करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 3 शुरू करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे।